लास्ट क्लास में हमने बात करी थी स्केलेटल सिस्टम के बारे में और मैंने आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताना स्टार्ट किया था। तो चलिए आज हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में डिटेल में स्टडी आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है स्कल जो कि 22 बोन्स कंटेन करता है, जिसके अंदर 8 आपकी क्रेनियल बोन्स होती हैं एंड 14 हमारी फेशियल बोन्स होती हैं। तो चलिए एक बार स्कल को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कल में 8 पार्ट्स होते हैं, तो 8 बोन्स होते हैं। तो पहला बोन होता है आपका फ्रंटल, ये जो हमारे माथे वाला बोन होता है दैट इज फ्रंटल। देन 2 बोन्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराइटल। आप देख सकते हैं साइड बाय साइड में 2 बोन्स हैं जिसका नाम है पैराइटल। आफ्टर दैट पीछे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल बोन। ठीक है, पीछे की तरफ आपका ऑसिपिटल बोन होता है और ये जो कान के पास प्रेजेंट होते हैं बोन, इसे कहते हैं हम टेम्पोरल बोन। तो आगे का आपका फ्रंटल हो गया, देन साइड में पैराइटल, कान के पास टेम्पोरल एंड पीछे ऑसिपिटल। अब आप सोच रहे होंगे 2 बोन्स कहाँ हैं? तो 2 बोन्स जो के अंदर होती है, मतलब कि स्फेनॉइड और इथेमॉइड हमें दिखती नहीं है बट वो अंदर की तरफ आपकी प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया आपका स्कल का सिर्फ और सिर्फ क्रेनियल पार्ट। अब हम पढ़ते हैं सूचर के बारे में। तो एक बार सूचर को आपको मैं मैग्नीफाई करके दिखाती हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो फर्स्ट सूचर है हमारा ऑसिपिटल। ये ऑसिपिटल पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, जो क्रेनियल बोन में मेस्टोइड पोर्शन को टेम्पोरल से कनेक्ट करता है। मतलब ये ऑसिपिटल इधर से टेम्पोरल बोन से कनेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं ऑसिपिटल सूचर। नेक्स्ट है हमारा कोरोनल, जो पैराइटल को फ्रंटल से कनेक्ट करता है। दैट मीन्स इस पैराइटल को ये फ्रंटल से जो कनेक्ट कर रहा है, ये वाला सूचर, ये सूचर कहलाता है हमारा कोरोनल सूचर। फिर आता है हमारा लैम्बडॉइड सूचर, जो कि पैराइटल बोन को ऑसिपिटल बोन से, मतलब ये जो हमारा पैराइटल पोर्शन है इसको ऑसिपिटल से जो कनेक्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं लैम्बडॉइडल सूचर। याद रखिएगा, ऑसिपिटल को टेम्पोरल से जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज ऑसिपिटल, और आपका क्या कहते हैं जो लैम्बडॉइडल है वो पैराइटल को ऑसिपिटल से कनेक्ट कर रहा है। एंड द लास्ट इज योर स्क्वैमोसल सूचर, जो पैराइटल बोन को टेम्पोरल से कनेक्ट करता है। ये आपकी पैराइटल बोन है और इसको टेम्पोरल से कनेक्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं स्क्वैमोसल सूचर। एंड द लास्ट वन इज योर सजाइटल, जो कि 2 पैराइटल को, ये पैराइटल और इस पैराइटल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इस सूचर को हम सजाइटल सूचर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे नाम, इतने सारे सूचर, तो ये सूचर हम याद कैसे करें? तो सूचर को याद करने का तरीका है ओ क्लास। हम बोलते हैं ना क्लास में ओ क्लास शांत हो जाओ, तो वैसे ही हम सूचर को भी याद कर सकते हैं। ओ से आपका हो जाएगा ऑसिपिटल सूचर, सी से हो जाएगा आपका कोरोनल सूचर, एल से हो जाएगा आपका लैम्बडॉइडल सूचर, एस से हो जाएगा स्क्वैमोसल सूचर और एस एक और जो है वो सजाइटल। आप सोच रहे होंगे मैंने क्लास के स्पेलिंग में ए मिस कर दिया, क्योंकि इस शॉर्ट फॉर्म में ए है ही नहीं, तो इसलिए ओ क्लास से आप सूचर के नाम आसानी से याद कर सकते हो। एक और ट्रिक है जिससे आप क्रेनियम बोन के नाम भी आसानी से याद कर सकते हो, जो कि है आपका पेस्ट ऑफ। पी से आपका पैराइटल, एस से आपका इथेमॉइड बोन, PES एंड फिर टी से है आपका टेम्पोरल बोन, ओ से आपका ऑसिपिटल बोन और एफ से आपका फ्रंटल बोन। तो PESTOF, पेस्ट ऑफ से आप इजिली क्रेनियम बोन के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन के बारे में। ये फेशियल बोन हम सबको इंडिविजुअल पर्सनालिटी को अलग अलग करती है, जैसे कि वो बनी होती है। ह्यूमन बॉडी में 14 फेशियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से पहली है आपकी मैक्सिला, जो कि अपर जॉस के लिए होती है, और नीचे है आपकी मैंडिबल। ये आपकी मैक्सिला एंड नीचे आपकी मैंडिबल। देन आती है आपकी पैलाटाइन बोन। पैलाटाइन बोन जो हमारे अपर जॉस के पास ही प्रेजेंट होती है, चीक्स के पास, दैट इज द पैलाटाइन बोन। फिर आती है आपकी नेजल बोन, ये हमारी नेजल बोन है, और जो नेजल बोन के विंग्स बनाती है इसे हम कहते हैं
इंफीरियर कॉन्किया। फिर आपकी वूमर बोन आती है जो इसके अंदर से आपके पूरे नोज को कवर अप करती है। एंड इसके बाद आपकी लैक्रिमल बोन आती है जो कि आपके आईज में प्रेजेंट होती है। ये बोन आपके टीयर्स में भी हेल्प करती है, टीयर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके बाद जाइगोमेटिक बोन आती है जिसे हम चीक बोन भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितनी सारी बोन्स हैं, अब इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करने की तो सबसे इजी ट्रिक है, वो ट्रिक है आपकी मेरी वाली मुझे पार्क नहीं इंडिया घुमाएगी। फिर से बोलो, मेरी वाली मुझे पार्क नहीं इंडिया घुमाएगी। मतलब एम से मैक्सिला, वी से वूमर, मुझे एम से मैंडिबल, फिर पार पी से आपका हो गया पैलेटाइन, देन एन से आपका नेजल कॉन्किया, आई से इंफीरियर कॉन्किया, एंड ले मतलब लैक्रिमल, एंड जाएगी मतलब जाइगोमेटिक बोन। तो इजी है ना याद करना? इस तरीके से आपको 14 बोन्स के नाम याद हो जाएंगे। तो होपफुली ये स्कल जो कि 22 बोन्स कंसिस्ट करता है आपको इजिली याद हो जाएंगे। 22 में 8 बोन क्रेनियम में, 14 बोन फेशियल में। तो ये हो गया हमारा स्कल कंप्लीट। नेक्स्ट बोन है आपकी ईयर ऑसिकल्स। तो चलिए अब मैं आपको ईयर ऑसिकल्स के बारे में बताती हूँ। इस ऑर्गन को तो पहचानते ही होंगे आप। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरे साथ क्या कर रहा है? तो मैंने बोला था ना नेक्स्ट बोन के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट बोन है हमारी ईयर ऑसिकल्स की बोन जो कि हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो चलिए आपको एक बार मैं आपको ईयर ऑसिकल्स अच्छे से बताती हूँ मैग्नीफाई में। अब हम ईयर के मेम्ब्रेन को पूरा ओपन करके फिर आपको दिखाएंगे कि बोन्स कहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले टिम्पैनिक को ओपन किया तो देखिए आप यहाँ पर आपके बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि है मेलस, इनकस, स्टेप्स। आप जो कि है मेलस जो होता है ये आपका हैमर शेप का होता है। देन है इनकस हमारा एनविल शेप का होता है। एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है स्टेप्स, ये हमारी स्टिरअप शेप की होती है। स्टेप्स जो है हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। अब ये जो ईयर ऑसिकल्स है ये हमारी बॉडी में एक्चुअल में क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी में साउंड ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर में जो साउंड लेकर जाते हैं और साथ में वाइब्रेशन कॉज करते हैं। साथ ही साथ ईयर ऑसिकल्स कनेक्ट करते हैं हमारे बोनी जॉइंट्स को, जिससे ऑडिटरी कैनाल से इजीली साउंड जो है हमारे ब्रेन तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एक्सियल स्केलेटन के बोन की तरफ। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बोन स्टर्नम के बारे में। वैसे तो आप स्टर्नम जोजो में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके मैग्नीफाइड व्यू के लिए ये जो बटरफ्लाई शेप आपको लग रहा है इस तरीके से, ये है स्टर्नम। ये मिड रिब में मिड बोन होती है जिससे कि सारे रिब्स कनेक्ट होते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये स्टर्नम जो है ये सारे रिब्स को कनेक्ट करता है और साथ ही साथ ये स्टर्नम अगर हम एक्सटर्नल इंजरी करते हैं तो इससे प्रोटेक्ट करता है। अगर मैंने जोजो को ऐसे मारा तो स्टर्नम जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप देखिए ये कार्टिलेजियस प्रेजेंट है आपके, जो कि स्टर्नम को रिब से कनेक्ट कर रहे हैं। तो स्टर्नम आपकी एक बोन होती है जो कि थोरैक्स में प्रेजेंट है, मिड लाइन में प्रेजेंट है और आपके प्रोटेक्शन में और साथ में रिबकेज के अंदर हेल्प करती है। अब आ जाते हैं हमारे रिब्स पे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो रिब्स होते हैं वो 12 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। 12 पेयर में जो हमारे 7 रिब्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 रिब हमारे डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट करते हैं और इसी वजह से इन रिब्स को हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद 3 रिब्स होते हैं जो कि हमारे फॉल्स होते हैं। फॉल्स का मतलब क्या है? ये झूठे होते हैं? अरे नहीं, ये जो रिब्स हैं ये आपके 7th रिब से कनेक्ट हो रहे हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट स्टर्नम से नहीं होते हैं और इसी वजह से इन्हें फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं।
एंड जो लास्ट के हमारे 2 रिब्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रिब्स जो हैं ये वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे ये किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिब्स हैं ये हमारे फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से स्टर्नम और रिब्स हमारा मिल करके एक रिबकेज का डेवलपमेंट करता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिब्स, ये स्टर्नम हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है आखिर। तो आप सब जानते हैं कि रिब्स के अंदर हमारी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से ये रिब्स और ये स्टर्नम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। तो चलिए अब हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो देखिए जो कि वर्टिब्रल कॉलम को एक बार, ये जो बोन है जो हेड से कनेक्ट हो रही है, इन बोन को कहते हैं हम सर्वाइकल बोन, जो कि 7 इन नंबर होती है। याद रखिएगा सर्वाइकल बोन आपकी 7 इन नंबर होती है, जिसमें से पहली बोन को कहते हैं एटलस और दूसरी बोन को कहते हैं एक्सिस। ये जो फर्स्ट बोन है इसे हम एटलस कहते हैं एंड जो सेकंड बोन है इसे हम एक्सिस कहते हैं। ये हमारे मूवमेंट में, जो हमारा हेड ऐसे मूव करता है, इसमें हेल्प करती है। देन 7 सर्वाइकल के बाद आती है आपकी 12 थोरेसिक बोन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिब्स, स्टर्नम और ये वर्टिब्रल कॉलम आपस में मिलकर रिबकेज तैयार करते हैं। तो यहाँ से आपकी T1 से T12 तक आपकी थोरेसिक बोन होती है, जो कि रिबकेज बनाने में हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लंबर बोन। ये आपके 5 इन नंबर होते हैं और इसी के साइड बाय साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। तो लंबर होते हैं आपके 5 नंबर में। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका सैक्रम एंड कॉकिक्स। जो सैक्रम बोन होती है और कॉकिक्स बोन होती है, ये बड़े होने के बाद एडल्टहुड में फ्यूज्ड होती है। कॉकिक्स, जिसे हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं, ये जो बोन है ये पहले के टाइम पे ह्यूमन में ज़रूरी थी, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे एंसेस्टर्स एप्स थे। लेकिन इस टाइम पे ये जो कॉकिक्स है इसका कोई काम नहीं रहता है, ये फ्यूज्ड होती है और एक छोटी बोन बना देती है, जिसे हम कॉकिक्स बोन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं एक मैग्नीफाइड व्यू है आपके सैक्रम और कॉकिक्स बोन का। ये आपकी सैक्रम बोन है जो 5 होती है, फ्यूज्ड होकर के 1 बनती है, और ये रही आपकी कॉकिक्स बोन। आप देख रहे हैं ये कैसे टेल शेप की है, ये फ्यूज्ड होती है और बिल्कुल लोअर में सबसे नीचे प्रेजेंट रहती है, और इसके आगे से हिप पोर्शन स्टार्ट होता है, पेल्विक रीजन पूरा का पूरा शुरू हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट बोन की तरफ। अब ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बोन है आपकी हायोइड बोन। ये हायोइड बोन सिंगल बोन होती है जो कि किसी से भी कनेक्ट नहीं करती है। आप देख रहे होंगे ये आपका हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर है। ये बोन नेक के पास चिन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है और ये आपके थायराइड ग्लैंड के नियरेस्ट रहती है। ये आपकी बॉडी की एक सिंगल ऐसी बोन है जो ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी तरीके के बोन से कनेक्ट नहीं रहती है। तो आज हम लोगों ने एक्सियल बोन के टोटल 80 बोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले क्रेनियम के बारे में बताया, आई मीन स्कल के अंदर क्रेनियम के बारे में बताया। देन मैंने आपको फेशियल के बारे में बताया। क्रेनियम बोन को मैंने याद करने का तरीका पेस्टॉफ से बताया था। इसके सूचर्स को याद करने का तरीका ओ क्लास से बताया था। फिर हमने फेशियल बोन के बारे में पढ़ा, जिसको मैंने याद करने का तरीका बताया था मेरी वाली मुझे पार्क नहीं इंडिया घुमाएगी। और फिर मैंने आपको ईयर ऑसिकल्स के बारे में आपसे बात की, जिसमें हमने तीनों बोन्स मेलस इनकस स्टेप्स के बारे में बात करी थी। देन हमने स्टर्नम के बारे में पढ़ा, देन रिब्स के बारे में पढ़ा, फिर वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा जो पूरा मिला करके आपका रिबकेज बना रहा था, एंड द लास्ट जो बोन किसी से कनेक्ट नहीं करती हायोइड बोन, उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।